हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब कौन कौन सा वो प्रोसीड्यूर है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन निकाल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लेट्स एज्यूम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। पी एक्स इक्वल्स टू मतलब मैं पूरा उसका एक्सप्रेशन नहीं लिखा। पी ऑफ एक्स मतलब ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी है उसी को मैंने डिफाइन करने के लिए फंक्शन लिखा कि पी एक्स एक इक्वेशन है, ठीक है, equals to 0, right? So the point which satisfy this equation are called solution of root of the quadratic equation, right? अगर उस इक्वेशन का x का कोई भी वैल्यू के लिए अगर 0 हमारा रिजल्ट आए तो वो जो x है उसको हम रूट कहते हैं, राइट? तो वो x जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है दो ऑर्डर इक्वेशन, तो उसका दो रूट निकलेगा। तो वो दो रूट कैसे हम निकाल सकते हैं वही हम आज दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो उसको सिखाने के लिए बहुत सारा प्रोसीड्योर है। तो प्रोसीड्योर क्या क्या है वो पहले लिखता हूँ। सो बेसिकली देर आर फोर मेथड्स, ओके। दीज आर फोर कॉमन मेथड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहला जो मेथड है वो क्या है? फैक्टोराइजिंग मेथड, फैक्टोराइजेशन, राइट। दूसरा मेथड क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड यह है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, राइट? मैंने बताया था किसी एक वीडियो में। और फोर्थ क्या है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहला मेथड मेथड क्या है? फैक्टोराइजेशन मेथड। चलो स्टार्ट कर। बेसिकली ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन that can be considered a factor of two terms like a x square plus bx plus c equals to 0. These are the quadratic equation, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इक्वल्स टू 0। ये जो x1 और x2 है, these are x1 x2 are the root of the equation, right? तो ये जो x1 और x2 है और इसको एक मल्टीपल में हम लिख सकते हैं, वही हम निकालने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज मेथड में करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के साथ आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड दिखाता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ये है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है फाइंड टू नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज AC एंड सम B। मतलब ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, हम अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है? 2 है, बी का वैल्यू है -3 और सी का वैल्यू है 1। जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया क्या है? फाइंड टू नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज AC। प्रोडक्ट is the of the number is AC and sum of the number is B, that is exactly A into C, that is 2 for this equation and for B is -3, okay। ये जो डिफाइन किया मैंने ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है? राइट एक्स कोएफिशिएंट एज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। एक्स कोएफिशिएंट मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है इसको हम किससे लिख सकते हैं? सम ऑफ दीज टू नंबर, राइट। यहाँ पे क्या बताया ये तुम्हें समझ में नहीं है, ये पहले मैं पूरा बोल देता हूँ उसके बाद क्या करना है हमारा। स्टेप 2, राइट एक्स कोएफिशिएंट मतलब बी को
हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स, और मतलब हमें ए और सी से ऐसे काम करना पड़ेगा जिससे हमें बी निकल सकते हैं। मतलब क्या है, एंड स्प्लिट देम सच दैट यू गेट टू टर्म्स फॉर एक्स। मतलब इसको निकालने के लिए हमें दो टर्म लेना होगा और ये प्रोडक्ट टर्म से ऐसे वो दिखाता हूँ। क्या है कि 2x² माइनस ये जो सिंबल है आ गया। अब सम करेंगे जिससे कि ये वैल्यू आ जाए, और सम करेंगे कौन कौन सा, ये दो वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐसे तोड़ेंगे जैसे इसका सम 3 आए। कैसे, 2 × 1, तो इसी का वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं जिससे वो 3 आए, 2 + 1 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 + 1 × x + 1 = 0। अब थर्ड स्टेप ये है, फैक्टर द फर्स्ट टू एज ए ग्रुप एंड लास्ट टू टर्म एज अनदर ग्रुप। मतलब इसको हम अगर गया है 2x² - 2x - x + 1 = 0 हो गया। अब क्या करेंगे, जो पहला दो टर्म है इसको एक ग्रुप में लाएंगे और दूसरा जो टर्म है उसको एक ग्रुप में लाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन दोनों में 2x है, तो 2x कॉमन लिया तो क्या रहेगा, x - 1। इसको भी सेम ग्रुप में क्या करेंगे, करना पड़ेगा, -1 लेंगे तो x - x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस लाऊंगा तो +1 हो जाएगा। देखो ये जो टर्म है वो सेम टर्म है, राइट। फिर इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ये x - 1 और ये क्या है 2x - 1 = 0। तो मैंने स्टार्ट करने से पहले टाइम में क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको कैन बी रिटन एज x - x1 एंड x - x2 = 0। ये जो हम लिखेंगे जिसका x1 x2 दो रूट बनेगा, यही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम मल्टीपल ऑफ ऐसे कर लिख सकते हैं। तो रूट कैसे निकालोगे, अगर दो मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 है तो वैल्यू का, तो बेसिकली दे आर अलग अलग भी 0 और क्या हो सकता है 2x - 1 = 0 ये हो सकता है, राइट। तो x = 1 हो सकता है और 2x = 1 और x = हाफ। सो जो दो रूट बताया हूँ इस इक्वेशन के लिए एक रूट 1 है और एक रूट हाफ है, ठीक है। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम इस इक्वेशन का फैक्टर दोनों हमने निकाल लिया। एक फैक्टर x - 1 है, एक फैक्टर है 2x - 1, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।